Hello dear students, a very warm welcome to the EVS class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children and stay happy, stay safe. We are doing chapter number 20 children, that is our festivals. And I'm sure most of you must be very excited as Diwali is round the corner. दिवाली आ रही है तो आई एम श्योर आप सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कि बहुत सारे पटाखे चलाएंगे और दिवाली पे बहुत मजे करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे. पटाखे चलाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बट बी वेरी केयरफुल while you burst crackers. Do it in supervision of some elder. अकेले पटाखे नहीं चलाना, ठीक है. एंड टेक केयर. जो भी काम आप करो बड़ों के साथ मिलके करो और बहुत नॉइज वाले पटाखे मत चलाओ बिकॉज इट क्रिएट्स टू मच ऑफ नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, कुछ पटाखे जिनसे रोशनी होती है जो देखने में अच्छे लगते हैं वो चलाओ. फेस्टिवल है, बर्स्ट क्रैकर्स ऑन दिवाली, सो यू शुड डेफिनेटली करना चाहिए. पटाखे जरूर चलाओ, लेकिन ऐसे ही चलाओ जो कि आप इजीली आप अपनी एज के अकॉर्डिंग चला सको. बहुत बड़े बड़े बम और रॉकेट इस तरह के पटाखे नहीं चलाना. एंड मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूं बिकॉज वी आर डूइंग द चैप्टर आवर फेस्टिवल्स एंड इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ different religions in India. Yesterday I told you about the stories children behind all the festivals. जितने भी festivals हैं almost सबके साथ कोई ना कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई होती है. ठीक है, क्या आखिर वो फेस्टिवल मनाने का रीजन क्या है? सडनली तो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से फेस्टिवल नहीं आ जाएगा. तो देयर हैज टू बी अ रीजन behind celebrating that particular festival. So in our country there are so many religions and with most of the festivals there are so many stories attached, so many mythological stories related to that festival. Like in yesterday's class I told you about the story related to Holi, कि हम होली क्यों मनाते हैं. होली as I told you, जैसे जो इंग्लिश के मंथ्स के नेम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो सिमिलरली हिंदी में भी मंथ्स के नाम होते हैं. ठीक है, एंड इन इंग्लिश द मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड एंड्स ऑन 30th और 31st. बट इन हिंदी जो मंथ 30 डेज होते हैं वो फुल मून टू फुल मून चलते हैं. ठीक है, पूर्णिमा से पूर्णिमा से चलते हैं. तो जो फाल्गुन का महीना होता है जो मार्च के टाइम पे आता है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका जलाई जाती है. होलिका दहन टेक्स प्लेस, जिसमें बॉनफायर जैसे लकड़ी और बहुत सारे सूखे ड्राई लीव्स, ट्विग्स, वुड वगैरह सब जलाते हैं. एंड नेक्स्ट डे दैट इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र, हिंदू मंथ ऑफ चैत्र, वी प्ले होली, जो कलर वाली हम होली खेलते हैं. तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द स्टोरी रिलेटेड टू सेलिब्रेटिंग होली. होली के पीछे पहले तुम होलिका दहन है, होलिका क्यों जलाते हैं, तो मैंने बताया था कि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी. एंड हिरण्यकश्यप वाज अ डेमन किंग. ठीक है, राक्षसों का वो एक राजा था एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज गॉड. उसने अपने किंगडम में बोला था कि सब लोग उसकी पूजा करो. बट हिज ओन सन वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड Hiranyakashipu tried to kill him in different ways, so many ways, but he could not succeed. Then Holika said, होलिका ने कहा, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, कि मैं आई एम ब्लेस्ड विथ अ boon, कि मैं कभी आग में जलूंगी नहीं. तो वो प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में लेकर के अपने लाप में लेके बैठी, बट शी गॉट बर्न, वो तो जल गई एंड प्रहलाद बच गया बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. विष्णु भगवान ने उसको बचाया. सो दिस इज द स्टोरी. वी हैव नॉट सीन, किसी ने देखा नहीं है. जो भी हम स्टोरीज में पढ़ रहे हैं वी बिलीव इन दैट ओनली. सो दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू होलिका दहन. देन नेक्स्ट डे व्हाट डू वी डू? नेक्स्ट डे वी प्ले होली. हम कलर से, गीले रंग से होली खेलते हैं या सूखे रंग से, जिसको जैसी भी मर्जी है.
एंड घरों में सबकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती खाने की. गुजिया इज अ स्पेशल डिश ऑन होली. गुजिया जरूर सबके घर में बनती है. एंड घर में हम लोग बहुत तरह तरह की और भी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाते हैं. वी प्ले होली इन द मॉर्निंग वेदर विथ wet colors or dry colors. Then in the evening we go to our neighbors house. दूसरे लोगों के घर जाते हैं to wish them होली. उनको उनके घर जाते हैं. People come to our place. मिठाई खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिलते हैं. And the best part about all the festivals, whether it is Hindu festival, Christian festival, Eid, Sikh, किसी का भी festival हो, the best part is that people celebrate it together. फेस्टिवल के दिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आपस में किसी में कोई डिफरेंसेस हैं, बातचीत नहीं है, पीपल फॉरगेट एवरीथिंग, दे ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे से गले मिलते हैं, दे हग ईच अदर. मतलब जो भी अगर उनकी कोई एनिमोसिटी है, उनके बीच में कोई दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, सब भूल करके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फेस्टिवल्स. इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतने सारे रिलीजन है, सबका अलग अलग फेस्टिवल है, सबके अलग अलग लाइफस्टाइल है, सबका वे ऑफ लिविंग सब कुछ अलग है. बट स्टिल व्हेन वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट इट विथ एवरीवन. फेस्टिवल अगर आपको अकेले सिर्फ अपने घर के अंदर रह करके करना पड़ेगा सेलिब्रेट, तो कभी अच्छा नहीं लगेगा. बट जैसे होली पे है, अगर आसपास के हमारे नेबर्स नहीं है और कोई है ही नहीं, तो रंग किसको लगाएंगे, किसके साथ हम होली खेलेंगे. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फेस्टिवल्स, दैट वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ आवर नेबर्स, विथ द होल कम्युनिटी. मतलब आसपास हमारे जो भी लोग रहते हैं, हम सबके साथ मिल करके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओके ना, ठीक है. फिर होली पे जैसे मैंने बताया कि फिर शाम को व्हाट डू वी डू स्पेशल. होली पे जैसे मालपुआ भी बहुत स्पेशल बनता है, गुजिया बनती है, दही बड़े बनते हैं. तो ये कुछ एक स्पेशल चीजें जो कि होली पे जरूर बनती है. अच्छी अच्छी चीजें सबके घर में बनते हैं. एंड मिलने जाते हैं, मिठाई खाते हैं. और अधिकतर जगह तो होली जैसे केला शाम तक में खत्म हो जाती है. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मथुरा एंड वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण भगवान पैदा हुए, फिर वहां पे जहाँ पे फिर वो बड़े हुए, तो वहां पे होली ऑलमोस्ट एक वीक तक चलती है. वहां पे होली खेलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. एंड पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. वहां पे होली ऑलमोस्ट एक वीक तक चलती है. ठीक है. अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करते हैं. मिठाई एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं. ठीक है. होली मीट वगैरह, होली मिलन होता है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं. एंड होली से एक दिन पहले जो होलिका जलती है, तो उसमें जैसे हम प्रे करते हैं कि हमारे अंदर भी जो भी बुरी आदतें हैं वो सब भी इस होलिका की तरह जल जाए. एंड जैसे मैंने बोला कि द बेस्ट पार्ट इज दैट वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर. ओके. सो होली is a festival of colors. We all know that Holi is known as festival of colors because we play with colors on Holi. Then people celebrate it with colors and water balloons, but never play with water balloon. I will not agree here. Colors ठीक है, water भी ठीक है, but not with water balloons because they are very dangerous. जब हम बलून में पानी भर करके मारते हैं, एक दूसरे पे फेंकते हैं, तो कभी कभी उनसे बहुत जोर से चोट लग जाती है. So never play with water balloons. बाकी यू कैन प्ले विथ ड्राई कलर्स, यू कैन प्ले विथ वेट कलर्स ऑल्सो. पानी में डालने में कोई हर्जा नहीं है. साल में एक बार फेस्टिवल आता है. गुजिया, अ स्पेशल स्वीट इज मेड फॉर होली. नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली. दिवाली के पीछे क्या स्टोरी है? व्हाट इज द स्टोरी एसोसिएटेड विथ दिवाली? इट इज बिलीव्ड बाय हिंदूज दैट ऑन दिस डे श्री रामचंद्र रिटर्न टू हिज किंगडम after defeating Ravan. Thus, it is a festival of lights. On Diwali, people light up their homes with diyas and candles. They also exchange gifts and sweets with their friends and relatives. Some people celebrate it by burning crackers, but crackers pollute the environment. Thus, we should not burn crackers. ठीक है.
दिवाली से पहले मैं दशहरे के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, पहले दिवाली है, दिवाली की बात करते हैं। दिवाली के साथ भी बहुत सारे स्टोरीज एसोसिएटेड है। द मेन स्टोरी बी जब राम एंड रावण का युद्ध हुआ था, व्हेन रामायण में स्टोरी सबको मालूम है। रामायण में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ रामायण। घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो जरूर वो लोग स्टोरी सुनाते होंगे। और अभी टीवी पे सीरियल भी आया था रामायण, तो हम सबने देखा। तो रामायण की स्टोरी क्या थी कि उसमें फिर तो जैसे शुरू में जो हुआ, फिर जब राजा जिस दिन राम जी वॉज अबाउट टू बिकम अ किंग, एक दिन पहले कुछ ऐसा होता है कि उनको फिर वनवास के लिए जाना पड़ता है। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, वनवास को बोलते हैं मतलब एग्जाइल। ही वॉज सेंट टू वनवास फॉर 14 ईयर्स। तो उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए थे। फिर वहां पे धोखे से रावण ने जो है सीता जी को किडनैप कर लिया था। रावण किडनैप सीता जी और वो लेकर के अपने साथ श्रीलंका चला गया था। फिर राम ने बहुत हनुमान जी को भेजा, बहुत लोग गए, रिक्वेस्ट किया। इवन रावण की वाइफ ने और भी उसके घर वालों ने रिक्वेस्ट किया कि उसको छोड़ दे सीता जी को, बट रावण डिड नॉट एग्री। तो अल्टीमेटली सीता जी को छुड़ाने के लिए राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो राम एंड रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें रावण वॉज किल्ड, राम जी की विजय हुई थी, रावण वॉज किल्ड। राजा राम ही वन द बैटल। वो पता ही था सबको कि यही होना है। तो उस दिन वी सेलिब्रेट दशहरा ऑन दैट डे। एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। मेघनाथ वॉज रावण सन एंड कुंभकर्ण वॉज हिज ब्रदर। तो उनके एफिजी हम पुतले जलाते हैं, अंदर फायर क्रैकर्स भर करके जलाते हैं, फिर वो बचते हैं पूरे। एंड फिर कहते हैं कि वहां से जब राम जी जब सीता जी को लेकर के और लक्ष्मण सबके साथ जब वापस अयोध्या के लिए आए, तो इट टुक ऑलमोस्ट 20 days फॉर हिम टू रीच अयोध्या। तो श्रीलंका में सीता जी वॉज इन श्रीलंका। ये बैटल कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। तो व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर इट टुक देम 20 days टू रीच अयोध्या। इसीलिए दशहरे के 20 days के बाद दिवाली सेलिब्रेट होती है। ठीक है, जैसे अभी 26 को दशहरा था, अभी 14 को दिवाली आएगी। 1 day प्लस माइनस तो चलता है, तो ऑलमोस्ट 20 days के बाद दिवाली आती है। एंड इट इज बिलीव कि जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे, व्हेन ही रीच्ड अयोध्या, दैट वाज अ नो मून नाइट, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं अमावस्या। ठीक है, दिवाली अमावस्या के दिन होती है। दिवाली के दिन आसमान में आप देखोगे मून नहीं रहता है, फुल मून नहीं रहता है। ठीक है, दशहरे के 5 days के बाद फुल मून आता है, जिस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दिवाली दशहरे के बाद जो फुल मून आता है, इट इज बिलीव दैट गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस लक्ष्मी, शी कम्स डाउन ऑन अर्थ एंड शी गोज टू ऑल द प्लेसेस, ये देखने के लिए कि कौन कौन उनकी पूजा कर रहा है। तो सो मेनी पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। फिर उसके 15 days बाद, तो जब दिवाली के दिन, इट इज अ नो मून नाइट, उस दिन मून नहीं होता है, अमावस्या बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ऐसा कहते हैं कि व्हेन राम रीच्ड अयोध्या विद सीता एंड लक्ष्मण, इट वाज अ नो मून नाइट, अमावस्या की रात थी, एंड इट वाज टोटली डार्क। सो एंड दिस स्टोरी मस्ट बी, आई डू नॉट नो, मोर देन मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब पता नहीं कितने मिलियन पहले की स्टोरी होगी। तो उस समय लाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी। सो टू वेलकम हिम एंड टू लेट द एंटायर प्लेस, पूरी जगह को लाइट अप करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, पीपल डेकोरेटेड देयर होम्स, द एंटायर सिटी ऑफ अयोध्या विथ अर्दन लैम्प्स। उस समय तो इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह नहीं थी, मिट्टी के दिए होते थे। तो लोगों ने पूरी अयोध्या सिटी को, अपने घर, सब जगह दिए से सजा दिया लाइट करने के लिए। सो सिंस देन इट इज बिलीव कि दिवाली जो है, इट इज सेलिब्रेटेड as Lord Ram returned to Ayodhya with Sita and Lakshman on Diwali day. So this is the main story which is related to celebration of Diwali. दिवाली के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? दिवाली के दिन we worship Lord Ganesh and लक्ष्मी जी। दिवाली के दिन हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अधिकतर बच्चों के घर में देखते हो कि वो मिट्टी के गणेश जो लक्ष्मी जी लेकर आते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। So this is the main story which is associated with Diwali. Again, we have not seen, किसी ने देखा नहीं है, जो हम स्टोरीज में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे एल्डर्स ने हमें बताई, we believe in that only. Okay?
then it is celebrated in slightly different ways in other states. This I am talking about the entire North India. जैसे in West Bengal, दिवाली के दिन they worship goddess काली, काली जी की पूजा करते हैं. दिवाली के दिन पूजा करते हैं, रात में काली जी की पूजा करते हैं, फिर प्रसाद वगैरह खाते हैं. इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि एक राक्षस को कृष्ण भगवान ने उसको मारा था. देयर वाज अ डेमन कॉल्ड नरकासुर एंड कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा किल्ड नरकासुर. तो दिवाली से जैसे एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है, उससे एक दिन पहले नरक चौदस होती है. तो मेनी पीपल बिलीव कि हम इसलिए भी दिवाली मनाते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरीज रिलेटेड विथ दिवाली. मेन स्टोरी इज दैट लॉर्ड राम रीच्ड अयोध्या along with सीता एंड लक्ष्मण. सो पीपल लिट, मतलब उस समय लोगों ने दे लिट 1000 of diyas to welcome their beloved king. मतलब सब लोग लॉर्ड राम को बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे. सो व्हेन ही केम बैक आफ्टर 14 years to welcome their beloved king, they lit the entire अयोध्या with diyas. ठीक है. फिर देयर आर वेरियस फोकलोर्स, बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानी है जो कि रिलेटेड है सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली की. क्यों हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली. हाउएवर इन वॉट एवर वे पीपल सेलिब्रेट दिवाली के फिर एक दिन बाद भाई दूज होता है. सो इन वॉट एवर वे पीपल सेलिब्रेट दिवाली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. जैसे होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं, दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स because people decorate their houses with diyas, candles, and nowadays so many different types of lights are available. So many such beautiful items for decorations are available nowadays. So people decorate their home. दिवाली से पहले हम घरों के अपने सब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, पेंट वगैरह करवाते हैं. दिवाली के दिन people decorate their house with flowers, फूलों की माला से. People make beautiful rangolis. They lit their houses with diyas, candles and other electric light वगैरह से. When you go to the market, you will find the entire market lit up with lights. सब शॉप वाले भी अपनी अपनी दुकान पे, अपनी अपनी शॉप पे लाइट्स लगा करके अपना डेकोरेट करते हैं. ठीक है. सो इवनिंग, इन द इवनिंग वी वर्शिप लॉर्ड गणेश, एंड गणेश और लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं पहले. एंड आफ्टर दैट वी लिट द दियाज. फिर पटाखे चलाते हैं. पटाखे, लाइक इट इज रिटन, वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स बिकॉज दे पोल्यूट द एनवायरमेंट. दैट इज वेरी ट्रू. सो यू शुड ट्राई नॉट टू बर्स्ट टू मेनी क्रैकर्स. मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत सारे क्रैकर्स ना चलाओ. बट स्टिल इट इज दिवाली, इट कम्स वंस इन अ ईयर एंड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. वी बर्स्ट क्रैकर्स, तो थोड़े बहुत पटाखे तो सब चलाते ही हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो बिकॉज दैट फेस्टिवल कम्स वंस इन अ ईयर. रोज तुम पटाखे नहीं चलाते, बस साल में एक दिन चलाते हैं, तो थोड़े बहुत पटाखे तो हम चला सकते हैं. दिस इज वॉट आई बिलीव. ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप सबको पटाखे चलाने ही चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. किसकी जैसी मर्जी होती, किसी की मर्जी होती है वो पटाखे चलाते हैं, किसी की मर्जी होती है वो नहीं चलाते हैं. ठीक है. एंड बाकी अपार्ट फ्रॉम आवर होम्स, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, पीपल क्लीन अप द एंटायर प्लेस, गेट इट पेंटेड. पुराना जितना अंदर का कूड़ा वगैरह सब फेंकते हैं. सो अगेन इन द इवनिंग वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ एवरीवन. अकेले पटाखे चलाने में थोड़ी मजा आता है. जब सारे लोग होते हैं, पूरी कॉलोनी के लोग एक साथ होते हैं, तब पटाखे चलाने में मजा आता है. तरह तरह के पटाखे चलते हैं एंड वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ ईच अदर. ठीक है. तो अगेन द बेस्ट पार्ट, फिर से मैं यही बोलूंगी कि द बेस्ट पार्ट अबाउट द फेस्टिवल्स इज दैट दे ब्रिंग पीपल टुगेदर. फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल क्लोजर. और पास आते हैं लोग और मिलते हैं. दे फॉरगेट देयर एनिमिटी. अगर कोई उनमें आपस में कोई डिफरेंसेस हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, फेस्टिवल पे कई बार पीपल थिंक करे छोड़ो जाने दो, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, लेट अस हग ईच अदर, लेट अस मीट ईच अदर. अपनी पुरानी लड़ाई झगड़ा भूल करके सबसे मिलते हैं. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फेस्टिवल्स. ठीक है.
सो दिस इज दिवाली. दिवाली के बारे में मैंने बताया. एंड आई एम श्योर बहुत घरों में भी आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब बहुत सारी स्टोरीज बताते होंगे. सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं दिवाली. ठीक है. इन साउथ महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट मैनर. थोड़ा सा उनका डिफरेंट तरीका है, बट दे सेलिब्रेटेड. दिवाली पे सब जगह लोग they decorate their houses, they clean up their houses, people make beautiful rangolis. There are certain things which are common everywhere. So, rangoli banana, it is common everywhere. कहीं पे भी celebrate करते हैं. People make rangolis, that is part of the decoration. They clean up their house, get it painted, then they decorate their houses with flower garlands, with other decorative items. इतनी तरह की आजकल चीजें मिलती हैं. ठीक है. So this is Diwali. And in this picture also you can see that the entire family is sitting together and making rangoli. ठीक है. So this is Diwali. Then next is Eid ul Fitr. Eid ul Fitr is the most popular festival of Muslims. Eid is the festival of Muslims. Men go to the mosque to pray. They wear white clothes and skull caps, embrace each other and wish Eid Mubarak. They fast before Eid for 1 month. They make a special dish called sevaiyan and distribute to others. Eid जो है, Eid is the most popular and most famous festival of Muslims. ठीक है. It is the most important festival of Muslims. And it is also known as festival of breaking the fast. Because prior to Eid, जिस दिन ईद होती है उससे 1 मंथ पहले से जो मुस्लिम्स होते हैं दे ऑब्जर्व फास्ट, जिसको रोजा बोलते हैं. दे ऑब्जर्व रोजा. एंड ड्यूरिंग रोजा जो पूरा 1 मंथ, that month is known as holy month of Ramzan और Ramadan. ठीक है. That means इसका मतलब है कि मतलब दूसरों को माफ कर देना. ठीक है. So in that 1 month they observe fast and from sunrise till sunset, early morning से लेकर sunset तक they do not eat anything. कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं. Not even a drop of water. जो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है उसको भी swallow नहीं करते अंदर. It is so difficult and that too for 1 month. हमको थोड़ी देर पानी नहीं मिलता, प्यास लगने लग जाती है. We get so thirsty, बहुत प्यास लगी, पानी कहाँ है. But they don't drink water, they don't eat anything, they do not even swallow their जो अपने मुंह में जो सलाइवा होता है, they do not swallow even their own saliva from morning, early morning, sunrise जिसको बोलते हैं, till sunset. तो जो भी खाते हैं सनसेट के बाद खाते हैं. एंड अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे ऑब्जर्व रोजा. सो दिस कंटिन्यूज फॉर 1 मंथ. तो लास्ट डे ऑफ रमजान, जिस दिन जब रोजा खत्म होता है, फिर उनका ईद का जो चांद होता है, दे कीप वॉचिंग इट. जिस दिन चांद दिखाई पड़ जाता है रात को, तो नेक्स्ट डे दे सेलिब्रेट ईद. ईद के दिन जो मेल मेंबर्स होते हैं, दे गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर. वहां जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं. ऑल ऑफ देम वेयर न्यू क्लोथ्स. स्मॉल किड्स से लेकर के बड़े लोग तक सारे लोग नए कपड़े पहनते हैं. दे गो टू द मॉस्क, दे ऑफर प्रेयर. वहां पे प्रेयर करते हैं, सबसे गले मिलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं. एंड अगेन कोई भी आपस की लड़ाई झगड़ा है, डिफरेंसेस है, दे फॉरगेट एवरीथिंग. हर किसी सब कुछ लड़ाई झगड़ा भूल करके मिलते हैं, सबसे गले मिलते हैं. दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईद मुबारक. ईद पे देयर स्पेशल डिश विच इज सेवैया. इट इज वेरी टेस्टी एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज. ईद पे जो सेवई बनती है वो बहुत सारे तरीके से बनती है, बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है. ठीक है. वी विल आस्क सुरवाश एंड आसमा, दे विल टेल अस कि कैसे कैसे कितने तरीके से सेवई बनती है. एंड इट इज सो टेस्टी. वो बनाते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट सेवैया टू अदर्स ऑल्सो. उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबको
सेवैया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, ईद मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। मेल मेंबर्स दे गो टू द मॉस्क, वेदर अ स्मॉल चाइल्ड और एल्डरली, जैसे भी लोग हैं, मेल मेंबर्स गो टू द मॉस्क। फीमेल मेंबर्स जो है दे डू नॉट गो, वो घर पे ही नमाज पढ़ते हैं, वो घर पे अपना प्रेयर्स ऑफर करते हैं। सो ईद उल फित्र इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, ठीक है, मतलब फास्ट को, अपने जो रोजा रखते हैं उसको जो तोड़ते हैं। इससे एक महीने पहले, जैसे मैंने बताया, रमजान का महीना होता है, दैट इज नोन एज होली मंथ ऑफ रमजान और रमादान। मतलब दे कंसिडर दिस मंथ एज वेरी पायस, मतलब बहुत पवित्र महीना मानते हैं। तो दे ट्राई कि इस ड्यूरिंग दिस एंटायर मंथ उनसे कोई गलत काम ना हो, किसी को कोई, मतलब उनके किसी काम से किसी को कोई तकलीफ ना हो। नो वन शुड गेट हर्ट बाई एनी ऑफ देयर एक्ट और वट एवर दे से, मतलब उनकी किसी कही हुई बात से, किसी काम से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत काम ना हो जाए, ठीक है। दे, जैसे मैंने बताया, दे फास्ट फ्रॉम सनराइज टिल सनडाउन, शाम तक फास्ट करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली टू ऑनर द मंथ, जो होली मंथ ऑफ रमजान है उसको ऑनर करने के लिए दे फास्ट फॉर द होल डे, पूरा दिन फास्ट करते हैं। दे बिलीव कि जो उनके, जिसकी वो पूजा करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद, दे बिलीव कि उस मंथ में ही उनको कुरान के बारे में जैसे पता चला था, ठीक है। एंड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जितने भी ऑल द मुस्लिम्स, दे ऑब्जर्व फास्ट एंड दे सेलिब्रेट ईद ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे पूरे वर्ल्ड में हर रिलीजन के लोग अपना अपना फेस्टिवल जहां भी रहते हैं, तो चाहे मुस्लिम है, मैक्सिमम दूसरे कंट्रीज में पीपल आर फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियन, अदरवाइज जितने मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, हिंदूज हैं, एवरीबडी ऑब्जर्व देयर ओन फेस्टिवल इन देयर ओन वे। वहां पे जहां भी रहते हैं, वहां पे जो भी उनके पास फैसिलिटीज है, जैसे भी वो करते हैं, बट दे ऑब्जर्व, दे सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल विद द होल कम्युनिटी। मतलब उनके वहां पे जितने भी, अगर ईद है तो जितने भी मुस्लिम्स हैं साथ मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, हिंदूज हैं तो अपने फेस्टिवल वो लोग साथ मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो ऑन द डे ऑफ ईद, एंड दे इंश्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स न्यू क्लॉथ टू वेयर। दे डोनेट ऑल्सो लॉट ऑफ मनी, बहुत डोनेशन करते हैं। एंड दे इंश्योर कि इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब कोई बहुत गरीब भी अगर है तो वो भी उस दिन नए कपड़े डेफिनेटली पहने, ठीक है। दे इंश्योर दैट एवरी वन शुड गेट न्यू क्लॉथ्स टू वेयर, हर किसी को मिलना चाहिए नए कपड़े पहनने के लिए। घर में जो बच्चे होते हैं, दे गेट गिफ्ट विच इज नोन एज ईदी। दे गेट गिफ्ट फ्रॉम देयर एल्डर्स, कोई गिफ्ट हो सकता है, इट कैन बी मनी, जो भी है। बड़े घर के जो बड़े होते हैं, दे गेट गिफ्ट फ्रॉम देम एंड देन दे विजिट देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव्स। उस दिन जाते हैं मिलने, उसके बाद जाते हैं, दे विजिट देयर फ्रेंड्स। आप जितने भी लोग हैं, they go to their friends' places, they go to their relatives' places to meet, to greet each other and to wish others Eid Mubarak. गले मिलते हैं and they say Eid Mubarak to everyone. So main dish of Eid is sevaiya. They prepare it at home and it is distributed to others also. वो अपने friends को, relatives को, जिसको भी देना होता है सबको distribute करते हैं, okay? So there are many other festivals also. अभी बहुत सारे हैं, अभी जैसे गुरु परब इज देयर, देन होली। अभी तो हमने सिर्फ होली, दिवाली एंड ईद के बारे में बात की। गुरु परब इज देयर, क्रिसमस इज देयर, दशहरा इज देयर, देन महावीर जयंती है, बिहू है, ओणम है, लॉट ऑफ रीजनल फेस्टिवल्स आर देयर, देन नेशनल फेस्टिवल्स आर देयर। तो मैं टर्न बाय टर्न आई विल टेल यू वॉट एवर आई नो, जो मुझे पता है, जितनी भी स्टोरीज मुझे मालूम है, आई विल टेल यू अबाउट ऑल द फेस्टिवल्स। जो भी फेस्टिवल्स है हम सब मिल करके मनाते हैं। दीज आर, लाइक अभी जो हमने पढ़ा, दिवाली, होली, ईद,
These are all religious festivals because they are observed, they are celebrated by people of particular religion. ठीक है, all like जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं और वेदर रीजनल फेस्टिवल्स भी जो हैं, दे आर इन वन वे और अदर दे आर रिलीजियस फेस्टिवल ओनली, क्योंकि वो सब पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही लोग सेलिब्रेट करते हैं. नेचुरल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन. ओके चिल्ड्रन, सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट, टुडे वी डिस्कस्ड, आज हमने ईद एंड दिवाली से रिलेटेड जो स्टोरीज है उनके बारे में बात की. टुमारो वी विल डिस्कस गुरुपुरब एंड दशहरा, एंड इफ टाइम परमिट्स देन क्रिसमस ऑल्सो. ठीक है, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. आई होप you enjoyed listening to the stories. I have told you whatever I knew. जितना मुझे पता था आपको मैंने बताया. And I hope that you enjoyed the session and you enjoyed listening to all these stories. We all must know about our culture. Festival क्या है? Festivals हमारी country के, हमारे culture को, हमारे heritage को show करते हैं, represent करते हैं. So we must know about the reason for the festivals, why they are celebrated, in what way they are celebrated. तो main stories हमें पता होनी चाहिए. We should know. अगर मालूम है तो that is a very good thing. Okay? So I hope you enjoyed the stories. So I will stop now, children. Thank you so much for hearing to me, for hearing me patiently. We will meet tomorrow now. Thank you so much.